यदि आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो तो ध्यान से देखें इस क्लास को। मैं प्रदीप कुमार आप तमाम लोगों का अपने इस क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूं। आप लोग इस क्लास के अंत तक बने रहें क्योंकि आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा ऑफ़र लेके आ रहा हूं, जिससे मेरा गारंटी है कि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो सकता है। अध्याय 3 चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, इन यौगिकों को कैसे हम देख सकते हैं कि आपस में बंधे हुए हैं, किस प्रकार का उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये सारा कुछ पे हम लोगों ने बात किया। और मेन रूप से लेविस डॉट स्ट्रक्चर यानी कि लुईस बिंदु संरचना और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में समझे। आर यू क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि धातु और अधातु मेनली होते क्या है। तो धातु और अधातु को समझने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। अभी स्क्रीन पे जो है आपको एक वीडियो आ रहा होगा, आई बटन पे जाके क्लिक करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। फिर भी एक थोड़ा आइडिया हम दे देते हैं। इस वीडियो में पीरियोडिक टेबल को बनाने का तौर तरीका हमने सिखाया है, एक आइडिया भी देते हैं जिससे पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा आप समझिए कैसे पीरियोडिक टेबल को बनाते हैं। तो इसमें एलिमेंट को भरने का जो है वहाँ पे सारा ट्रिक बता दिए हैं। इसी में एलिमेंट जो है भर देना है। तो इसको 1 और 2 को बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक 3 से 12 तक, और 13 से 18 तक को बोलते हैं पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक है, 4 ब्लॉक में इसको बांटा गया है। और नीचे होता है एफ ब्लॉक। नीचे क्या होता है? एफ ब्लॉक, जिसको 2 भागों में जो है मेनली बांटा गया है। और इसको 2 भागों में बांटने के बाद ये 14 भाग में जो है ये और बटा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये एक ज़्यादा है, 14 भाग में बटा हुआ है। ये 6 का टूटा हुआ भाग, आवर्त संख्या 6 का टूटा हुआ भाग, ये आवर्त संख्या 7 का टूटा हुआ भाग है, जहाँ से टूट के आगे बढ़ा है। इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक तो 4 ब्लॉक में मेनली ये बटा होता है। अब धातु मेटल्स क्या है, इसको ध्यान से आप देखो। यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन को छोड़ करके पूरा का पूरा एस ब्लॉक, पूरा का पूरा डी ब्लॉक और पूरा का पूरा एफ ब्लॉक धातु होता है। पूरा का पूरा हाइड्रोजन को छोड़ के एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये पूरा का पूरा क्या होता है? यही है हमारा मेटल, धातु, मेटल्स धातु होते हैं। पी ब्लॉक में धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है, तीनों का तीनों पी ब्लॉक में है। तो पी ब्लॉक में धातु भी मिलेंगे और अधातु भी मिलेंगे, यानी कि नॉन मेटल भी मिलेंगे, मेटल भी मिलेंगे और मेटल वाइड यानी कि उपधातु भी मिलेंगे। इस तरीके से जो है पी ब्लॉक में ये होता है। अब यहाँ पे जो है धातु का संख्या हमें ये पता है कि धातु का संख्या देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा एस ब्लॉक हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, डी ब्लॉक में पूरा का पूरा है, एफ ब्लॉक में, तो धातु की संख्या काफी अधिक है। धातु की संख्या काफी अधिक है और धातु की संख्या कुछ कम है, लगभग 22 के आसपास अधातु है। और मेटलॉइड यानी कि उपधातु का संख्या लगभग 7 के आसपास उपधातु है। तो इस तरीके से जो है ये आपको मिलेंगे। तो खैर धातु और अधातु हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि धातु का भौतिक गुण मेनली क्या होता है। धातु के भौतिक गुण होते क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितना जल्दी हो सके।
धातु के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। धातु के भौतिक गुण क्या है? और ये क्वेश्चन मैट्रिक में कई एक बार आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, क्लास 10th में। चलिए समझते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया ट्रिक है मेटल्स। इसका ट्रिक क्या है? धातु के भौतिक गुण ज्ञात करने का ट्रिक है मेटल्स, METALS, मेटल्स। एम यानी कि जो धातु होते हैं, एम का मतलब मेलिएबिलिटी, आघातवर्धनीयता, इसके साथ तन्यता को भी जोड़ दीजिए। आघातवर्धनीयता और तन्यता यानी कि जो धातु होते हैं वो आघातवर्धनीय होते हैं का मतलब अगर किसी भी धातु को हथौड़ा से पीटा जाए तो ये बहुत पतला चादर के रूप में आ सकता है, बन सकता है, पतला चादर उससे बन सकता है। बहुत सारे ऐसे धातु हैं जिसको पीट पीट के चादर के रूप में बनाया जा सकता है। उनमें एक गुण होता है जिसको बोलते हैं आघातवर्धनीयता। और तन्यता का मतलब ये है कि धातु को पतले तार के रूप में खींचकर बनाया जा सकता है, खींच करके उसको पतले तार का रूप दिया जा सकता है, तो इसी गुण को तन्यता बोलते हैं। तो दोनों का दोनों गुण धातु में होता है। और यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट कि सोना जो होता है, सोना AU इसका संकेत होता है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है हमेशा पूछता है, रेलवे में, पॉलिटेक्निक में, SSC वगैरह एग्जाम में यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सा है या सबसे अधिक तन्य कौन सा है। तो सोना सबसे अधिक आघातवर्धनीय और तन्यता दोनों में आता है, अधिक तन्य है और आघातवर्धनीय भी है। अब यहाँ पे समझिए, सोना जो होता है इसका, सोना का अगर जो है, सोना को 1 ग्राम अगर सोना को लिया जाए तो लगभग 2 किलोमीटर पतला तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर पतला तार बनाया जा सकता है। उसको खींच के 2 किलोमीटर लंबा इसको तार के रूप में बनाया सकता है 1 ग्राम सोना से। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कितना अधिक ये तन्य है। इसमें तन्यता काफ़ी अधिक होती है। तो सोना सबसे अधिक धातुओं में जो है आघातवर्धनीय और तन्य दोनों है। मेल्टिंग पॉइंट, ये ए हो गया। एम सही होता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि द्रवणांक, साथ साथ क्वथनांक को भी जोड़ दिया गया है कि जो धातु होते हैं उसके द्रवणांक और क्वथनांक दोनों के दोनों काफी उच्च होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं? काफी उच्च होते हैं। और उच्च होने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि अंत में हम पूछेंगे। उच्च होने का मतलब ये है कि टंगस्टन जिसका संकेत है W, टंगस्टन का संकेत क्या है? W, और इसका जो क्वथनांक है यानी कि इसका द्रवणांक है, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वो होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। 3400 डिग्री सेल्सियस में, 3400 डिग्री सेल्सियस, इसको यहाँ पे लिखते हैं 3400 डिग्री सेल्सियस। ये टंगस्टन का जो है द्रवणांक होता है। धातु जो होते हैं आघातवर्धनीय, तन्य के साथ साथ इनके द्रवणांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं? काफी उच्च होते हैं। और यहाँ पे टंगस्टन धातु में सबसे अधिक द्रवणांक का, धातु का नाम, सबसे अधिक द्रवणांक वाले धातु का नाम टंगस्टन W से सूचित करते हैं। 3400 डिग्री सेल्सियस उसका द्रवणांक होता है, यानी कि क्वथनांक, ये द्रवणांक जो है इसका 3400 होता है। यही कारण है कि बल्ब का फिलामेंट बनता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है, क्योंकि जब बल्ब जो है गर्म होता है तो फिलामेंट एकदम काफ़ी अधिक जो है लाल हो जाते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं? काफ़ी अधिक लाल हो जाते हैं। और वहाँ पे जो है वो फिलामेंट टूटते नहीं है। ये देखिए, टूटते नहीं है। क्यों? क्योंकि 3400 डिग्री सेल्सियस तक जो है उनका टेम्परेचर होता है। अगर इससे अधिक होगा तो वो टूट जाते हैं ना, इस तरीके से जो है। इसलिए फिलामेंट का, जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। आगे ई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वैद्युत चालकता, यानी कि विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। और यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट, विद्युत के सुचालक होते हैं धातु। और सुचालक में सबसे अधिक, यहाँ पे एक सीरीज है जिसको हम बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको हमेशा याद रखिएगा। मैट्रिक में, मैट्रिक के बोर्ड के एग्जाम में और कई कंपटीशन के एग्जाम में यह क्वेश्चन आ रहा है। पॉलिटेक्निक, SSC, रेलवे, ITI वगैरह एग्जाम में जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है क्वेश्चन है। इसका एक सीरीज बता रहे हैं। सबसे अधिक
और यहाँ पे जो है स्टार लगा ही लो, यहाँ पे 5 स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 5 स्टार देखो हमने लगा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरीका से ये सीरीज है जहाँ पे जो है हम समझ सकते हैं सबसे अधिक, अगर सुचालक का बात किया जाए तो सबसे अधिक सुचालक जहाँ पे जो है अधिक जो है विद्युत धारा का प्रवाहन उसमें होगा बहुत तेजी से, वो है चांदी। उससे कम किसमें? कॉपर में। उससे कम सोना में। उससे कम एल्यूमिनियम एल, और उससे कम टंगस्टन। तो ये एक सीरीज है जिसको कभी कभी सजाने के लिए बोल देता है कि सजाओ इसको, ऑर्डर दे देता है बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, तो यहाँ पे हम सजा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे। आगे थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मा चालकता। उष्मा के भी सुचालक होते हैं, जो धातुएं होते हैं वो उष्मा के सुचालक भी होते हैं, धातु उष्मा के सुचालक होते हैं। यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जो है जान लेना। उष्मा के सुचालक के साथ साथ जो है हमें यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो है आता है। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि एक ऐसा अधातु का नाम बताएं जो उष्मा का सुचालक वो भी होता है। एक ऐसे अधातु का नाम बताएं जो उष्मा का सुचालक या विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक में भी जो है इसको पूछ देता है, जिसमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें कौन है? ये ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये जो है अधातु है, ध्यान से समझना है। ये अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी ये उष्मा का और विद्युत का क्या है? सुचालक है। तो मेनली विद्युत का सुचालक में ये क्वेश्चन पूछता है, ग्रेफाइट, बहुत इंपॉर्टेंट। अधातु में, अधातु ध्यान देना है। सभी धातुएं तो है ही, लेकिन एक अधातु है, बस केवल एक और एक अधातु, वो है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन के मेनली 3 अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन C60, जिसमें ग्रेफाइट कार्बन के ही बने होते हैं और ये विद्युत के सुचालक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ये भी समझ लेना। टी, टफनेस। टफनेस मतलब कठोरता। इसमें धातुओं में कठोरतापन होता है, धातु काफी कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं ना। हार्डनेस यानी कि कठोरता का जो है उसमें गुण होता है। सभी धातुएं कठोर होते हैं। आगे एलो फॉर्मेशन यानी कि मिश्र धातु का निर्माण। सभी धातुएं मिश्र धातु का निर्माण भी कर सकते हैं। धातुओं में मिश्र धातु का निर्माण करने का गुण होता है। मिश्र धातु एलोज बनाने के गुण इसमें होते हैं। जैसे पीतल मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है, ड्यूरालियम ये मिश्र धातु है। इस तरीके से जो है ये सब मिश्र धातु का निर्माण भी कर सकता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एल, लस्टर, मतलब इसमें चमक भी होती है। धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है। जो भी धातु होती है उसको चमकीला होता है। मेनली धातु में जो है श्वेत रंग का चमक होता है, लेकिन सोना अपवाद है, Au, जिसमें पीला रंग का होता है। और हल्का ललापन लिए होता है चांदी, वो बोल सकते हैं कॉपर, तांबा हल्का ललापन लिए होता है, जो कि अपवाद है। बाकी सारे जो चमक होता है धातु में वो मेनली श्वेत रंग का चमक होता है। तो इसको भी जो है हमें समझ लेना है। सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस। तो धातु जो होते हैं वो ठोस होते हैं, धातु ठोस होते हैं। और यहाँ पे अपवाद है। धातु में केवल एक धातु है जिसका नाम है Hg, पारा। Hg मतलब पारा, मरकरी, पारा या मरकरी इसको हम बोल सकते हैं Hg, जो कि द्रव के रूप में पाया जाता है, लिक्विड है ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ऐसा धातु का नाम बताओ जो द्रव के रूप में होता है, ये ठोस नहीं है, और वो उसका कौन आंसर होगा? Hg, पारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी हम स्टार लगाना चाहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। कंपटीशन के एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटेक्निक, रेलवे, जो भी कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए आप जाओगे वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक धातु का नाम बताओ जो द्रव के रूप में होता है, सारे धातु ठोस होते हैं। एक धातु का नाम बताओ जो द्रव के रूप में होता है, वो है पारा। कठोरता की बात की जाए तो एक धातु ऐसा है, यानी कुछ ऐसे धातु हैं जो जिसको चाकू से काटा जा सकता है। उसमें सोडियम का नाम आता है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, है ना, ये सब आ जाएंगे इसमें, जिसको चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो कठोरतापन उसमें थोड़ा कम होता है, ये भी ध्यान देना है। और मेनली अगर मिश्र धातु का बात किया जाए
तो मिश्र धातु का जैसे ही निर्माण होता है, तो मिश्र धातु के निर्माण के साथ ही धातुओं में आघातवर्धनीयता और तन्यता का गुण और बढ़ जाता है। यहाँ पे ध्यान देना है। मिश्र धातु के निर्माण में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, कौन बढ़ जाता है? धातु का गुण, आघातवर्धनीयता और तन्यता। इस तरीका से जो है हम इसको समझ सकते हैं। धातु के मेनली भौतिक गुण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रासायनिक गुण के साथ, धातु के रासायनिक गुण के साथ। आइए देखते हैं आपके लिए क्या ऑफर है। यदि आप हमारे द्वारा दिए गए क्लासेस को लगातार देख रहे हैं, लाइक कमेंट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं, जिससे आप हमारे द्वारा स्टडी टूल्स, PDF नोट्स, व्हाट्सएप क्यूज को लगातार आप प्राप्त करके विशेष जानकारी ले सकते हैं, जिससे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी अधिक रिजल्ट आ सकते हैं। अगर इस क्लास से आपको थोड़ी सी भी जो है जानकारी मिल रही है और इस चैप्टर में जो भी टॉपिक हमने डील किया है उस टॉपिक को जो है आप समझ पा रहे हैं, तो इस वीडियो को जो है दिल से लाइक करें। साथ ही साथ जो है उन तमाम स्टूडेंट और अपने मित्रों रिश्तेदारों को ऐसी वीडियो को जो है आप भेजें, शेयर करें, जिससे कि उनकी भी जो है जानकारी बढ़े, वो भी जो है बोर्ड पे जो है अपना अच्छा नंबर ला पाएँ, उनकी तैयारी बेहतर हो। और उन तमाम मित्रों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करवाएं, जिससे कि नई वीडियो उनसे छूटे नहीं। और कमेंट जरूर करें कि क्या आपका केमिस्ट्री पहले से बेहतर हुआ या नहीं। यदि आप हमारे इस चैनल पे बिल्कुल नया है तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। और अभी तक इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और समझने के लिए और इन तमाम वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का प्रेम पूर्वक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।